दोपहर के तकरीबन 12 बज रहे थे। अचानक से बीजेपी के नेताओं से लेकर गोदी मीडिया, गोदी एंकर, गोदी पत्रकार, बीजेपी के सांसद, खासतौर पर मंत्री और उनमें भी किरण रिजिजू का चेहरा खिल उठा था। स्क्रीन पर चेहरा नजर आया अमित शाह का। 21 जुलाई के बाद पहली दफा कैमरे के सामने बोलते हुए वो देखे गए थे। सीधी चुनौती दे रहे थे कि मैं आने जा रहा हूं, जैसे कोई बहुत बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज का सेकंड पार्ट आ रहा हूं। ऐसे उन्होंने चुनौती दे डाली और बताया कि 3 बजे सदन में मिलूंगा, तैयार रहिएगा, मुझे भगौड़ा मत कहिए, मेरे लिए यह मत कहिए कि मैं भाग गया, मैं लापता हूं, आ रहा हूं 3 बजे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? नहीं आए। गुरुवार यानी कल तक के लिए यह स्थगित कर दी गई संसद की कार्रवाई। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार वो 3 बजे वाला जो चुनौती दे रहे थे उसकी अब भरपाई कौन करेगा? यही नहीं, आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि एक लेटर भी इस बीच वायरल हो गया। एक ऐसा लेटर जिसमें सरकार की और अमित शाह दोनों की मंशा जाहिर हो गई। जैसे ये खबर आई कि अमित शाह आ रहे हैं सदन के अंदर, तो पूरे गोदी मीडिया ने, खासतौर पर बीजेपी के नेताओं ने, ट्रोल आर्मी ने, सबने बताऊं क्या किया? हेडलाइन चला दी बड़ी बड़ी, अब बच के रहना, आ रहा है शेर। बड़ी बड़ी बातें हुई। राहुल गांधी भागना मत टाइप के फिर से हैशटैग चलने लगे। लेकिन उसके अंदर उस लेटर पर क्या लिखा है किसी ने आंख खोलकर पढ़ा? उसमें क्या यह है कि जंतर मंतर पर हुई बर्बरता का जवाब देंगे अमित शाह? वो इसके लिए आ ही नहीं रहे थे, वो आ किसी और बात के लिए रहे थे। वही आज आपको दिखाने जा रहा हूं। इसी से जुड़े कई तरह के सवाल हैं। सवाल यह है कि पूरे सत्र से गायब गृह मंत्री देश के, बताइए, इतना बड़ा संगीन मामला तो है ना, तो इस पर गोदी मीडिया आखिरकार क्यों चुप्पी साध कर बैठी? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं प्रश्नवाद। अब तो कम से कम गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स को मुंह छिपा लेना चाहिए, छुट्टी लेकर थोड़े दिन चले जाना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस मसले पर, बड़े से बड़े मसले होने पर भी गृह मंत्री की मौजूदगी अगर सदन के अंदर रहे, अब इस मसले में पूरे सत्र से गायब रहे, तो यानी अपने आप में एक गंभीर मसला है और गृह मंत्री के पास कोई जवाब नहीं है। 12 बजे आए थे, वो मैंने जैसा बताया आपको बातें कह दी, लेकिन उसके बाद एक राहुल गांधी का बयान आ गया। जिन एजेंसीज को, एएनआई, मैं बता दे रहा हूं, एएनआई और पीटीआई को बयान दिया तो वो भी वहां मौजूद थे। वो बीच में टोक रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे क्यों टोक रहे हो, इतना अमित शाह को टोक पाते हो, वो क्या स्पेशल है? समझ गए तेवर ठंडे नहीं है, यानी कि हालत खराब होगी। आप कितने ही कहते रहे, ये साबित, इससे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि पैलेट गन क्यों चली। आप तमाम तरह के इधर उधर दाएं बाएं कर लेंगे, पैलेट गन क्यों चली इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए 3 बजे जो दावा किया जा रहा था, 3 बजे पहुंचे ही नहीं। पहले जरा ये देखिए, ये 3 बजे की एक तस्वीर है संसद की। इसमें सब तमाम लोग नजर आ रहे होंगे आपको। इसमें आपको ये देखिए, बैठे हुए अनुराग ठाकुर हैं, साक्षी महाराज बैठे हैं, जिनको मैं प्रत्यक्ष तौर पर पहचान रहा हूं। देखिए, ये निशिकांत दुबे बैठे हैं, किरण रिजिजू बैठे। चेहरा उतरा है किरण रिजिजू का, क्योंकि इनको बड़ी उम्मीद थी कि भाई मुझसे तो 2-3 बार कहलवा लिया है। एक बार तो कहलवा दिया कि जिसका नाम सुनकर तो आतंकवादी भी कांपते हैं, वो आदमी आएगा तो क्या होगा। ऐसा लग रहा था बाहुबली की स्क्रिप्ट सुनाई जा रही है, बाहुबली आने वाला उससे पहले, तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा लग रहा बाहुबली आने वाले। अरे 12-21 जुलाई से जो व्यक्ति गृह मंत्री होते हुए भी सदन से गायब है, उसके लिए इतनी डायलॉगबाजी नहीं। भाई ने डायलॉगबाजी कर दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किरण रिजिजू के इस बयान के फौरन बाद पता लगा वो आ ही नहीं रहे और फिर सदन स्थगित। फिर कहा कि अब आने जा रहे हैं, ध्यान रखना, राहुल गांधी भागना नहीं, ये हैशटैग चलवा दिया। किरण रिजिजू ने बयान दे दिया, नहीं आए। इतनी फजीयत करा ली अपने मंत्रियों की, अपने सरकार की। भाई साहब नहीं आए, आखिर में बचे भाई साहब खुद अकेले। तो आज उन्होंने अपनी करा दी। 3 बजे करीब की है। पीठासीन जगदंबिका पाल, संसद टीवी का है। कुछ घंटे पहले गृह मंत्री अमित शाह मीडिया से कह रहे थे कि हम लोग 3 बजे संसद में मौजूद रहेंगे। अब 300 बज गए, लेकिन बड़े लोग नजर नहीं आ रहे। सोचिए, खुद ऐलान करने के बाद जो आदमी ना पहुंचे, उस व्यक्ति को लोह पुरुष कैसे कहा जाए? 21वीं सदी का लोह पुरुष, चाणक्य, 56 इंची, सारे नाम निरर्थक लगते हैं। क्यों आप ऐसी बातें करते हो? वो एक मंत्री हैं, जनता के सेवक हैं। फिजूल की एक कहानी देश का गोदी मीडिया गढ़ता है और उस आदमी के सामने लंबलोट होने की कोशिश करते हैं। मैं इनका मानता हूं, किरण रिजिजू का मानता हूं, बीजेपी के सांसदों को मानता हूं, मंत्रियों को मानता हूं, सरकार से जुड़े जितने भी सांसद उनका मानता हूं, आपका होना बनता है। लेकिन गोदी मीडिया, आइए जरा इधर देखिए। अब ये लेटर निकल कर आया है, यही लेटर, इस पर क्या क्या लिखा है इसे जरा आप समझिएगा।
यह अमित शाह ने लेटर लिख दिया ओम बिरला साहब को। इसके पहली लाइन जो है वो पहला पैराग्राफ तय कर देगा कि क्या जो गोदी मीडिया और बीजेपी के नेता माहौल बना रहे थे, क्या अमित शाह आप जंतर मंतर वाले मामले पर बोलेंगे तो चुप हो जाएंगे, राहुल गांधी भाग जाएंगे टाइप, वो आ क्यों रहे थे, आ किस ले रहे थे बताऊं, पढ़िए। यह अमित शाह ने लिखा, किसके लिए, ओम बिरला साहब के लिए। आपको विदित करना है, यानी आपको जानकारी देनी कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सरकार की ओर से संसद में नीट परीक्षा पर छात्र आंदोलन पर चर्चा हेतु सहमति दी है। मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि विपक्ष के आग्रह से पूर्व में ही संसद के वर्तमान सत्र में, सुनने किसमें, छात्र आंदोलन पर चर्चा हेतु, है ना, सहमति दी। यह भी आग्रह किया गया है कि वर्तमान सत्र में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन बिल 2026 पर चर्चा हो चुकी है, जिसमें विपक्ष के किसी भी माननीय सांसद ने नीट परीक्षा के संबंध में सदन में कोई भी विचार व्यक्त नहीं किया। इसके बावजूद सरकार पुनः इस मुद्दे पर चर्चा हेतु तैयार है। अब सवाल है कि आप कह रहे हैं छात्र आंदोलन पर, छात्र आंदोलन को डाइवर्ट करके आप क्यों आना चाहते हो उस पर, बिल पर? आपका बिल से क्या लेना देना, पहला तो आप ये बताइए। नीट परीक्षा वाला जो संशोधन विधेयक है वो उससे आपका लेना देना क्या? आप कौन, आप गृह मंत्री, आप अपनी बात की जवाब देते कि आप जवाब देने के लिए, बयान देने के लिए तैयार है। इसे डाइवर्ट करने का मुद्दा था जिससे ये कहा जा सके कि नीट परीक्षा लीक हुई, विपक्ष ने क्या आवाज उठाई, उस तरीके से। मैंने बताया ना, इनके पास रांची वाले मामले में भी दम नहीं निकला। ये 10 तारीख के बाद 11 तारीख को आपको सदन में दिखते, बस वहां पैलेट गन का अगर इस्तेमाल हो गया होता तो कुछ नहीं हुआ। ये फंसे हुए वहीं पर है। अब देखिए क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भी सदन में नहीं आए। लोकसभा की कार्रवाई कल गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी। कल संसद के मॉनसून अधिवेशन का आखिरी दिन है, कल 13 तारीख को। सपा के अखिलेश यादव ने पूछा कि गृह मंत्री कहां है। सत्ता पक्ष की पहली बेंच जिस पर गृह मंत्री बैठते हैं, प्रधानमंत्री सहित अन्य वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह, वह आज भी खाली थी। विपक्ष प्ले कार्ड लिए हुए नारे लगाते हुए वेल में था। खासतौर से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जब बोलने खड़े होते थे तो विपक्ष उनके चेहरे की तरफ करके प्ले कार्ड दिखाता था। अब भी आपको बता दूं, अब भी इस बात की कशमकश चल रही है कि कल आखिरी दिन है और कैसे भी करके सदन के अंदर कम से कम मोदी और शाह दोनों की मौजूदगी बहुत ज्यादा जरूरी है इनके लिए। यह साख पर बट्टा लगने जा रहा है। पूरे सत्र के लिए अगर देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अगर गायब होता है, देश में रहते हुए भी रील बनाता हो, तो यकीन मानकर चलिए वो मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा होगा। सरकार से चूक नहीं हुई है, यह बहुत बड़ा अपराध है, यह बहुत बड़ा अपराध है। इसीलिए ना प्रधानमंत्री पर कहने के लिए कुछ है, ना गृह मंत्री के पास कुछ कहने के लिए है। उनकी बचाव के लिए इस इकोसिस्टम को तैयार किया जा रहा। बार बार वो इकोसिस्टम विपक्ष के नेताओं को बरगलाकर, उनको उल्टे सीधे बयान देकर इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। सारा इकोसिस्टम ध्वस्त हो चुका है। लेकिन अब तो सवाल पूछना भी बेईमानी है कि कब आओगे अमित शाह, क्योंकि कल तक तो मंत्री कहते थे, आज तो खुद अपनी बात पर स्टैंड नहीं कर पाए और कहते हैं ये 21वीं सदी के लोह पुरुष हैं। नमस्कार।